friends, my name is Shivani and I am here to illustrate all tech subjects like cybersecurity, data structure, algorithm and programming languages as well. Now why to learn cybersecurity? जिस लेवल पर हम इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, जिस लेवल पर इंटरनेट का यूज़ किया जा रहा है और लगातार इंटरनेट यूज़र्स की संख्या बढ़ रही है, जैसे जैसे इंटरनेट यूज़र्स की संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे साइबर क्राइम भी बढ़ रहा है। तो साइबर क्राइम क्या होता है कि इंटरनेट का गलत तरीके से यूज़ करके किसी को नुकसान पहुंचाना या इंटरनेट के थ्रू होने वाले क्राइम्स जैसे कि ब्लैकमेलिंग, स्टॉकिंग, फ्रॉड, पोर्नोग्राफी एक्सेट्रा कुछ साइबर क्राइम में इंक्लूड किया गया है। साइबर क्राइम से ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट एजेंसीज और यहाँ तक कि हमारी आइडेंटिटी का इंटरनेट पर चोरी होने, गलत यूज़ या हैक होने का खतरा बन जाता है। आजकल हम हर काम, छोटा बड़ा हर काम इंटरनेट के थ्रू ही करते हैं, जैसे कि फूड ऑर्डरिंग, इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट और बैंक में कई सारे ट्रांजेक्शन्स भी हम इंटरनेट के थ्रू ही करते हैं। इम्पॉर्टेंट ईमेल्स और इसके अलावा सोशल प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप पर भी कई सारे अपने फैमिलीज़ और पर्सनल फ़ोटोज़ और मैसेजेस सेंड्स करते हैं, तो ये हमारा डेटा कोई अनऑथराइज्ड यूज़र हैक ना कर पाए। तो इस तरह के साइबर अटैक्स से बचने के लिए साइबर सिक्योरिटी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। नाउ व्हाट इज़ साइबर सिक्योरिटी? साइबर सिक्योरिटी का मतलब इंटरनेट पर सुरक्षा से है, यानी जब हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं तो आपका इम्पॉर्टेंट डेटा, डिवाइस, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क और हमारी आइडेंटिटी का इंटरनेट पर हैक होने का खतरा बढ़ जाता है। तो साइबर सिक्योरिटी का हम यूज़ करते हैं इंटरनेट पर होने वाली गलत एक्टिविटी को रोकने और यूज़र्स के डेटा को सेफ रखने के लिए। अब साइबर सिक्योरिटी की कई डिफरेंट लेवल्स भी होती हैं जिनके द्वारा हम एक जिसके द्वारा हम एक नेटवर्क को ज़्यादा से ज़्यादा और एक अच्छी सिक्योरिटी दे पाएँ। इसमें क्या आता है कि नेटवर्क सिक्योरिटी, सिस्टम सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, वेब सिक्योरिटी एंड मोबाइल सिक्योरिटी। अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि जिस जनरेशन में हम जिस जनरेशन में हैं वहाँ पर हर कोई टेक्नोलॉजीज़ और इंटरनेट का ही यूज़ करता है। इसके बिना कोई काम भी नहीं होता और जितनी भी सारी डिवाइसेस हैं जैसे कि कंप्यूटर, सर्वर, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन या इसी तरह की और भी स्मार्ट डिवाइसेस हैं, तो वो भी स्मार्ट डिवाइसेस भी इंटरनेट पर ही कनेक्ट रहती हैं, जिससे डेटा की सेफ्टी का खतरा बढ़ जाता है। तो आजकल इंटरनेट पर फ्रॉड, हैकिंग और डेटा लीक की न्यूज़ भी हम अक्सर सुनते हैं, क्योंकि जनरल यूजर्स इस बात से अवेयर नहीं होते हैं कि टेक्नोलॉजीज़ का प्रॉपर और करेक्ट यूज़ कैसे करें, क्या परमिशन ग्रांटेड और अलाउ करें, डिवाइस एक्सेसिबिलिटी करें या जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें क्या हम परमिशन ग्रांट करें, क्या अलाउ करें। तो ऐसे में भी साइबर सिक्योरिटी से इन सारी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखी जाती है। दैट्स वाई स्पेशलाइज्ड सिक्योरिटी एनालिस्ट एंड पेनिट्रेशन टेस्टर्स आर हायर्ड टू सिक्योर द इंटायर सिस्टम। नाउ साइबर सिक्योरिटी में ये है कि जैसे कि किसी ने बिज़नेस सेटअप किया तो अब उसके क्लाइंट, सप्लायर्स या कस्टमर्स तो होंगे ही जिनके साथ उनकी डील्स होती है, इंफॉर्मेशंस और डिटेल शेयर होते हैं। तो इसमें से कुछ डेटा ऐसा सेंसिटिव भी होता है जो हम चाहते हैं कि कोई हैकर ना हैक कर ले और उसका कोई मिसयूज़ ना कर पाए, क्योंकि बिज़नेस को सेटअप करने में तो कई साल लगते हैं, कई ईयर्स लगते हैं और अपनी रेपुटेशन को बिल्ड करने में भी कई टाइम लगता है। बट अगर साइबर क्राइम हो गया तो साइबर क्राइम इसे कुछ ही मिनट में र्यून कर सकता है। So through cybersecurity, we can protect or save our data. Cybersecurity needs to be governed and managed properly because information is very important for a business. Thanks for watching.